आप सभी को जय मसीह की। क्लेश सप्ताह का यह गुरुवार दिन है और इस गुरुवार दिन में हम 7 महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सीखते हैं। पहली घटना है, यीशु अपने शिष्यों को, पतरस और यूहन्ना उसमें शामिल है, उन्हें फसह का भोज तैयार करने के निर्देश देते हैं। और इससे जो सीख हमें मिलती है वह यह है कि यीशु का दिव्य अधिकार अपने शिष्यों पर है, अपने लोगों पर है और इस सारी सृष्टि पर है, और वह जिन्हें चाहे उन्हें निर्देश और सलाह दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि शाम के समय में यीशु 12 चेलों के साथ फसह का भोजन खाते हैं और उन्हें आने वाले विश्वासघात के बारे में जो यहूदा इस्करियोत के द्वारा है उसके बारे में भी बताते हैं। मत्ती 26वां अध्याय। और इससे सीख जो हमें मिलती है वह यह है कि यीशु को आने वाली घटनाओं के बारे में पूर्व ज्ञान है और परिस्थितियों पर भी उसका सामर्थ्य है और नियंत्रण है, और हर बातें परमेश्वर प्रभु नियंत्रण में करते हैं। फसह के भोजन के बारे में हमें जो सीख मिलती है वह यह है कि यीशु के बलिदान के माध्यम से हमें नई वाचा मिलती है, और यीशु मसीह जो है वह पुराने नियम का फसह का वह मेमना है जो हमारे लिए बलिदान होता है और हमें हमारे गुनाह और पापों से छुटकारा देता है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना जो है वह यह है कि भोजन के दौरान यीशु शिष्यों के पैर धोते हैं। यूहन्ना 13वां अध्याय। यीशु ने इसमें जो लेसन हमें दिया, जो सीख हमें दी, वह यह है कि हमें यीशु मसीह सेवकपन सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं, दासपन सिखाते हैं, और प्रभु ने हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए बुलाया है। चौथी महत्वपूर्ण घटना जो हम सीखते हैं वह यह है कि यीशु और उसके शिष्य जो है वह एक साथ भजन गाते हैं और फिर भजन गाते हुए जैतून पहाड़ पर प्रस्थान करते हैं। मत्ती 26वां अध्याय। इससे जो सीख हमें मिलती है वह यह है कि दुख और वेदनाओं का सामना करते समय, दुख और वेदना हमारे आगे होते हुए भी हमें परमेश्वर के संप्रभु हाथों पर निर्भर रहना चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण घटना जो हमें सीखने के लिए मिलती है वह यह है कि यीशु पतरस के इनकार की भविष्यवाणी करते हैं। मत्ती 26वां अध्याय। भविष्यवाणी से जो सीख हमें मिलती है, जो यीशु करते हैं, उससे जो सीख हमें मिलती है वह यह है कि यीशु सर्वज्ञानी है और उन्हें सब कुछ पता है। और पतरस के इनकार से हमें यह सीख मिलती है कि हम भ्रष्ट हैं, पापी शरीर में रहते हैं और हम कभी भी पापों में गिर सकते हैं। शायद वो छोटा हो सकता है, परंतु पापों में हम गिर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। और हमें इसीलिए अपने आप पर, अपने शरीर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना चाहिए। छठवीं महत्वपूर्ण घटना जो है वह यह है कि यीशु ने सप्लाईज और प्रावधान के बारे में निर्देश दिए। लूक 22वां अध्याय। और इससे जो सीख हमें मिलती है वो यह है कि हमें दी गई जिम्मेदारी और सेवा के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और कठिनाइयाँ होती है, परंतु हमें उसमें तैयार रहना चाहिए। सातवीं और आखिरी महत्वपूर्ण घटना यह है कि यीशु और उसके शिष्य गत्सेमनी बगीचे में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, परंतु शिष्य जो है प्रार्थना के इस मुद्दे पर संघर्ष करते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर सकते। और इससे जो सीख हमें मिलती है मत्ती के 26 अध्याय में वह यह है कि हमारा शरीर जो है वो अशक्त है, नश्वर है, और प्रार्थना जो है यह एक आध्यात्मिक संघर्ष है जो हम सब मसीह लोग करते हैं। इसीलिए हमें हमारे बलबूते पर नहीं, हमारे शरीर पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए, यह मसीह जीवन जीने के लिए। धन्यवाद।